Bismillahirrahmanirrahim. Physics class 9th National Book Foundation. Today we are going to start very important numericals from the chapter of torque and stability, जो चैप्टर नंबर 7 और इंशाल्लाह इस चैप्टर में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा न्यूमेरिकल की फॉर्म में। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि इन न्यूमेरिकल्स को रिकॉर्ड करवाया जाए। और दूसरी बात ये कि पूरी स्टेटमेंट लिखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, क्योंकि द थिंग इज़ दैट के अभी रात के 2 ढाई बज रहे हैं और अभी 4-5 रिकॉर्डिंग्स पहले हो चुकी हैं। सारे सब्जेक्ट्स की आपको पता है रिकॉर्डिंग हो रही होती हैं। तो दैट्स वाई कि मेरी कोशिश है कि मैं आपको साथ साथ स्टेटमेंट पढ़ के बात समझाता जाऊँ, फार्मूला लिखूंगा और आपको इंशाल्लाह बात समझ आती जाएगी। तो 3 फार्मूले जो इस चैप्टर में हम पढ़ के आ चुके हैं वही इस्तेमाल होंगे। एक तो सेंटीमीटर फोर्स बड़ा मशहूर ज़माना फार्मूला Fc=mv²/r, और इसके अलावा टॉर्क का फार्मूला, टॉर्क हमें पता है R क्रॉस F होता है। फिर इसके अलावा आपने पिवट पॉइंट के मतलब ज़्यादातर वो फाइंड होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम इक्वल कर देंगे। तकरीबन ये 3-4 फार्मूले ही मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे अपने पास अपनी बुक सामने रखिएगा और साथ साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है A wrench is used to loosen a bolt. एक नट है, उसको लूज करने के लिए आपने रेंच का इस्तेमाल किया। इफ द अप्लाइड फोर्स, आपकी फोर्स कितनी है जी। पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे गिवन डेटा लिखें और आपके पास क्या गिवन फोर्स F=14 न्यूटन आ गई और द रेंच इज 0.2 मीटर लॉन्ग। रेंच की आप रेडियस लिख लें, कितना 0.2 मीटर लॉन्ग है, 0.2 मीटर लिखें इसकी रेडियस है। और आपने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। टू फाइंड मूवमेंट ऑफ फोर्स कि किस साइड पे आपको फोर्स लगानी है कि आपका जो है आप बोल्ट को लूज कर सकें। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स का। मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म जिस साइड पे। ये आपके पास मूवमेंट आर्म है जो आर गिवन है। तो अब आपने क्या करना है, 40 फोर्स है, मूवमेंट आर्म 0.2 है, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.2 करेंगे, आपके पास 8 न्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये पहला न्यूमेरिकल हो गया। इसके बाद दूसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। कहता है अ मीटर रूल इज यूज्ड टू मेजर द वेट ऑफ द अननोन ऑब्जेक्ट। एक अननोन ऑब्जेक्ट है, आपने मीटर रूल की मदद से अपने एक स्केल लिया, उसका आपने वेट मेजर करना चाहा। इट इज 20 न्यूटन इफ अ 20 न्यूटन वेट इज प्लेस्ड ऑन द वन साइड ऑफ द स्केल। एक साइड पे फॉर एग्जांपल ये स्केल है, तो इसकी एक साइड पे आपने 20 न्यूटन की फोर्स 20 न्यूटन का वेट रखा। on the other side of scale and the scale balances when the object is 0.1 मीटर फ्रॉम द पिवट। ये इसका पिवट पॉइंट है जो सेंटर पॉइंट होता है। इस पिवट पॉइंट से ऑब्जेक्ट अगर आपने 0.1 मीटर दूर रखा और कितने वैस का ऑब्जेक्ट रखा 20 न्यूटन का, व्हाट इज द वेट ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट। तो आप बताएं कि अननोन ऑब्जेक्ट जो आपने इस साइड पर रखना होगा जिसकी वजह से वो बैलेंस होगा, वो आप निकाल के बताएं। तो ये याद रखिएगा, बहुत आसान सी चीज है। मूवमेंट ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट, ये याद रखिएगा। मूवमेंट ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ना आपको इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। तो बेसिकली जब उसने कहा बैलेंस हो गया, जब बैलेंस हो गया तो इक्विलिब्रियम में आ गया। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाती है। तो सिंपल सी बात हमने क्या लिखनी है, मूवमेंट छोटा सा नीचे लिख लीजिएगा, नाउन इज इक्वल टू मूवमेंट अननोन। ठीक है, अननोन मूवमेंट और नॉन मूवमेंट आपस में बराबर हो जाएगी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो आपके पास कितना है, जो आपके पास नॉन है वो 20 न्यूटन की फोर्स है और कितना दूर है आपके पास 0.5 मीटर। ठीक हो गया, विच इज इक्वल टू अननोन मूवमेंट आपके पास W आपने फाइंड आउट करना है और उस W से कितने डिस्टेंस पे वो मौजूद है 0.1 के डिस्टेंस पे। तो W हम निकाल लेंगे यहाँ से, जो बॉडी अननोन है। देखिए ना, मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूँ, अगर मेरी बात को समझे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास वो स्केल है जिसके एक साइड पे मैंने ये मैच रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो मेरा सेंटर पैड, इसको मैं पिवट पॉइंट कह रहा हूँ, इधर से लेकर यहाँ तक का फासला कितना रखा मैंने
0.5 मीटर फासला रखा और इसका वजन मैंने क्या रख लिया, इसका वजन मैंने रखा 20 न्यूटन। ऐसे ही है। अब एक मैश यहाँ पे रखा हुआ है, वो अननोन है, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसका फासला पिवट से लेकर उस तक का फासला कितना है, 0.1 मीटर। 0.1 मीटर रखने से ये बॉडी बैलेंस हो गई, बिल्कुल ऐसे स्टेबिलिटी में आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई है। जो यहाँ पे मैंने वेट रखा है उसका मैं आपको वो वेट निकाल के बताऊंगा कि वो कितने आपके पास कितने वजन का, कितने हुजूम का वो वेट है, जिसको रखने से ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर हो चुकी हैं, बॉडी स्टेबिलिटी में आ गई, इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 0.1 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 20 क्रॉस 0.5 गलबन 10, 10 अब 0.1, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। ये आपके पास दूसरे न्यूमेरिकल का आंसर है। तीसरा न्यूमेरिकल कहता है अ कार विद द मास ऑफ 1200 केजी इज ट्रेवलिंग अराउंड द कर्व ऑफ द रेडियस 50 मीटर। तो कार का मास कितना है जी, आपके पास 1200 केजी है और रेडियस आर कितना है जी, 50 मीटर है। कार की वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है। फाइंड सेंटीमीटर फोर्स। तो ये वही फार्मूला हम पढ़ते आए हैं, एफ सी इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर ओवर आर। मैथ 1200, वी आपके पास कितना है 20 का स्क्वायर, आर आपके पास है 50। तो 1200 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाय 50, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 5, 5 8 40, 8 मल्टीप्लाई बाय 1200 गालिबन कितना आएगा जी, बोलिएगा 96 मेरे ख्याल से आ जाता है, 9600 न्यूटन। दैट्स वेरी गुड। चौथा न्यूमेरिकल पे हम चलते हैं। कहता है 0.5 kg मैस हमारे पास गिवन कितना है जी, 0.5 kg, पास विद रेडियस ऑफ 1 मीटर। आर आपके पास कितना गिवन है, 1 मीटर। फोर्स आपके पास एफ सी गिवन है। इफ अ सेंटीमीटर फोर्स 10 न्यूटन की फोर्स गिवन है और आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड वी आपने फाइंड आउट करना है। तो कोई मुश्किल बात नहीं सर, हमें पता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ये वी हमने फाइंड आउट करना है, आर को सामने जाके मल्टीप्लाई करवा लें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ सी मल्टीप्लाई बाय आर, एम मल्टीप्लाई है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ सी की वैल्यू कितनी है 10, आर की वैल्यू है 1, एम की वैल्यू 0.5। 0.5 डिवाइड बाय ये ऊपर जाके इसको 10 मैंने 100 ओवर आपके पास कितना आ जाता है 100 ओवर 5, तो ये आपके पास हो जाता है 20। तो तकरीबन यही आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 20 लेंगे तो ये गालिबन कितना आता है 4.47 आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल नंबर 4 हो चुका है। फिर इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 5 है, कहता है A car is making turn on a circular track of radius गिवन है कितना 20 मीटर। कार की स्पीड वेलोसिटी गिवन है कितनी 10 मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर फोर्स गिवन है, एफ सी आपके पास गिवन है कितनी 10 मीटर। सेंटीमीटर फोर्स कितनी गिवन है 6000 न्यूटन। कैलकुलेट मास एम इज इक्वल टू व्हाट। तो सर यही फार्मूला लगेगा, हमें पता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर ओवर आर। तो एम इक्वल आ जाएगा इस में जाके मल्टीप्लाई एफ सी मल्टीप्लाई बाय आर ओवर वी का स्क्वायर। ठीक हो गया, एक ही बात है सर, यहाँ से फार्मूला बना के आएंगे 6000 मल्टीप्लाई बाय रेडियस की वैल्यू कितनी 20, वी कितना 10, 10 का स्क्वायर आ जाएगा। तो एम इज इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय आ जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 2 0 से कट गया 600 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 1200 आपके पास आ जाता है कितना 12000। वी आपके पास कितना गिवन है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वी 10 नहीं है सॉरी, स्पीड द कार स्पीड इज 18 मीटर पर सेकंड है, 18 मीटर पर सेकंड, सॉरी। अच्छा जी 18 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाता है 18 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे, 18 का स्क्वायर 18 मल्टीप्लाई बाय 18 करके देखें 8 64, 4 6 कैरी, 8 1 8 और 14, 8 और 1 4 2 5 324, ये आपके पास आ जाता है 12 ऊपर आपके पास कितना आ जाएगा 1,20,000 है। ठीक है, डिवाइड बाय 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना आएगा 324, 1,20,000 तकसीम 324 करेंगे तो ये आपके पास तकरीबन 370 केजी का 370.3 का मैथ आपके पास आ जाता है। ये आपके पास इसके 5 न्यूमेरिकल हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स वाला ही फार्मूला अभी तक इस्तेमाल हुआ है। कोशिश करते हैं कि आप कोई सी पे करवा दें कि
अच्छा जी, स्टोन ऑफ मैस 0.1, फिर मैस गिवन है कितना जी 0.1 kg और इज अटैच टू द स्ट्रिंग। जाहिर सी बात है, स्टोन पत्थर स्ट्रिंग पे लटका तो टेंशन है, तो टेंशन इन स्ट्रिंग हमारे पास फोर्स ही होती है बेसिकली। तो एफ सी कितनी आपके पास 2 न्यूटन है और मैस आपके पास 0.1 है। आपके पास वेलोसिटी कितनी गिवन है जी, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड गिवन है आपके पास। 10 मीटर पर सेकंड आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है, मतलब आर फाइंड आउट करना है। तो देखें चौथा न्यूमेरिकल उसी फॉर्मूले से हो रहा है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर ओवर आर। तो आर आपने फाइंड करना है, आर को आप एफ सी की जगह पे ले जाएं, एम वी का स्क्वायर ओवर एफ सी। एम आपके पास 0.1, वी आपके पास 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, एफ सी आपके पास 2 है, 250 आर, 150 मल्टीप्लाई बाय 0.1 करेंगे तो आपके पास आंसर 5 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास जो रस्सी की लेंथ है वो कितनी है, 5 मीटर। ये आपके पास 6वां न्यूमेरिकल हो चुका है। अब 7वें न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। रेंच अ बोल्ट इज टू बी टाइटन, एक रेंच उठाया, बोल्ट को टाइट करना चाहा विद अ टॉर्क ऑफ 8 न्यूटन मीटर की टॉर्क के साथ। तो टॉ मेरे पास कितना है, टॉ 8 न्यूटन। इफ यू हैव अ रेंच ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग, और उसका कितना गिवन है 0.35 मीटर। तो फाइंड आउट क्या करो, फाइंड द फोर्स, वो फोर्स निकालो जो आपने उस पर लगाई है। एफ इज इक्वल टू, हमें फार्मूला पता है, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो जब एफ निकालना हो तो टॉ ओवर आर आ जाएगा, आर यहाँ मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। टॉ की वैल्यू 8 है, आर की वैल्यू 0.35 है। 8 ओवर 0.35 करेंगे तो तकरीबन तकरीबन आप इसको डिवाइड करवाएं, 8 डिवाइड बाई 0.35 ये आ जाएगा 100, ऊपर आगे मल्टीप्लाई 800 डिवाइड बाई 35 कटिंग होगी तो तकरीबन 5 7 तो मेरे ख्याल से जी 22.86 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 8 पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 बेसिकली आपके पास फिगर बनी हुई है और अब फिगर मेरे लिए बनाना मुश्किल है तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसी तरह समझा सकूं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, फिगर आप अपने सामने रखिएगा। कहता है इन फिगर शोज द यूनिफॉर्म मीटर रूल पी क्यू, इट इज बैलेंस बाय द काउंटर वेट प्लेस एट 5 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है जी, आपके पास जितना देखें, फिर जरा गौर से सुने। यूनिफॉर्म मीटर रूल पी क्यू डेट इज बैलेंस बाय काउंटर वेट। पी क्यू एक आपके पास वो है मीटर रूल है और वो बैलेंस हुआ हुआ है वेट के साथ जो 5 सेंटीमीटर दूर है। काउंटर वेट प्लेस एट 5 सेंटीमीटर मार्क, इस निशान से, फॉर एग्जांपल ये निशान है, ये यहाँ पे कहीं पे वो 5 सेंटीमीटर का वेट आपके पास लगा। द पिवट ए इज 20 सेंटीमीटर मार्क, और जो पिवट ए है ये पिवट है, ये 20 सेंटीमीटर है। और फिर आपके पास क्या है, व्हाट इज द वेट ऑफ द रूल, इस वेट यहाँ पे जो इधर कौन सा हमने वेट रखा हुआ है, ये वेट हमने निकालना है। तो इसमें कौन सी इतनी रॉकेट साइंस है, इतनी तो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो आपके पास काउंटर फोर्स कितनी है, हमें गिवन है फोर्स आपके पास जी मीटर रूल पी क्यू डेट इज बैलेंस बाय काउंटर वेट प्लेस इन 5 सेंटीमीटर मार्क, व्हाट इज द, ओके हो गया जी। तो आपके पास यहाँ पे फोर्स गिवन है 0.60 न्यूटन की फोर्स आपके पास आ गई 0.60 न्यूटन है। फिर आपके पास काउंटर वेट कितना है, देखिए 20, ये आपके पास 20 है, ये यहाँ 5 तक लगा हुआ है, इसके बीच का वेट हम निकालेंगे। ठीक है, तो आपके पास आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और आर आपके पास सेंटीमीटर आ गया 15 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटी में नहीं होना चाहिए, होना चाहिए किसमें, मीटर में। 15 डिवाइड बाय करेंगे 100 तो आपके पास 0.15 मीटर आ जाएगा। तो आपने टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क इसकी इक्वल होता है, आपको पता है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 0.15, एफ की वैल्यू 0.60, आपने मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास टॉर्क का आंसर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 15 विच इज इक्वल टू 0.900, आपके पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। अब बेसिकली उसने कहा जी कि ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है, हमने असल में निकालना इसका वेट है कि यहाँ पे जो बॉडी आपने रखी है उसका वेट क्या है। तो लिटरली अब इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो अब इस रूल का, टॉर्क का वेट ऑफ रूल, तो आपको पता है टा हम क्या करेंगे, आर क्रॉस डब्ल्यू। ठीक है,
तो टॉ की वैल्यू हमारे पास आ चुकी 0.90 विच इज इक्वल टू डब्ल्यू, और आर के मेरे पास कितना गिवन है 0. आर आपके पास यहाँ पे गिवन है, कितना गिवन है जी 0.30, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.90 डिवाइड बाई 0.30, इसको डिवाइड करोगे आपके पास वेट कितना आ जाएगा 0.3, ठीक हो गया। तो फिर वही बात, जब चीज बैलेंस हो जाती है तो ये, जब चीज बैलेंस होती है तो इक्विलिब्रियम में आ जाती है, ये साइड इस साइड के बराबर आ जानी है। जब दोनों साइड आपस में बराबर आ जाएगी तो हम ये बात लिख सकते हैं कि लेफ्ट साइड, या आपके पास जो ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है अननोन मोमेंट इज इक्वल टू नॉन मोमेंट, ये भी हम लगा सकते हैं 0.3 डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 0.15 मल्टीप्लाई बाई 0.60, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.15 मल्टीप्लाई बाई 0.60, ये 0.15 आ गया, 0.60 हम वो निकाल चुके थे, और डिवाइड बाय 0.3 हमने अब फिर वेट निकाला है। तो जब W को इसको मल्टीप्लाई करवाएं, डिवाइड करें, आपके पास इसका आंसर अल्लाह के हुक्म से कितना आ जाएगा 0.30 न्यूटन। ये हमारे पास 8 न्यूमेरिकल हो चुके हैं, बाकी 2 भी अभी ही करने की कोशिश करते हैं, इसके लिए हमें अरेज करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास 9वां न्यूमेरिकल है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि 9वां न्यूमेरिकल आपको करवाया जाए, बल्कि एक ही इसी पे करते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम अगले पेज पे ना ही जाएं तो बेहतर है, चले आप इसका गठा ही स्क्रीनशॉट ले लें। 9वां न्यूमेरिकल यहाँ करने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है 9वां। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसका आंसर नहीं आ रहा है, बस मैंने आंसर इसका आपको निकाल के दे रहा हूँ। कहता है अ सा इज 4 मीटर लॉन्ग, ठीक है। एक झूला ऐसी सा वो 4 मीटर बड़ा है, 2 चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन इट। ये फॉर एग्जांपल एक शीशा जुड़ा है, 2 बच्चे इस पे बैठे हुए, एक यहाँ पे कहीं है। चाइल्ड ए वेट्स 30 kg, ये जो ए बच्चा है उसका वजन 30 kg और दूसरे बच्चे का, और ये कितना फ्रॉम 1 मीटर फ्रॉम एंड, इस एंड से लेकर 1 मीटर तक इतने डिस्टेंस पे ये बैठा हुआ है। और चाइल्ड बी का वजन कितना है 40 kg, और ये कहाँ बैठा है 2 मीटर के फासले पे एंड से लेकर बैठा हुआ है। कैलकुलेट द नेट मूवमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इसकी नेट मूवमेंट फाइंड करें और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करें। तो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है बच्चे, हमें पता है मूवमेंट किसके इक्वल हो जाएगी। नेट मूवमेंट बाद में निकालेंगे, पहले मूवमेंट निकालते हैं। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, पिवट से कितना उनका डिस्टेंस है। तो फोर्स हमारे पास F इज इक्वल टू W विच इज इक्वल टू mg, m मेरे पास उसका पहले बच्चे का कितना है 30 किलोग्राम, 30 मल्टीप्लाई बाय 9.8, और डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया 0.1 नहीं सॉरी 1 मीटर। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 30 वन 30 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 9.8 विच इज इक्वल टू 294 न्यूटन मीटर, ठीक है जी। ये कौन सा चाइल्ड का आ जाएगा, मूवमेंट चाइल्ड ए लिख लें। फिर मूवमेंट चाइल्ड बी की लिखिएगा, वही फार्मूला, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, तो फोर्स विच इज इक्वल टू mg, F इज इक्वल टू W विच इज इक्वल टू mg, तो 30 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 9.8 और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये आपके पास गालबन 784 आ जाएगी। अब इसकी डायरेक्शन जाहिर सी बात है, आप जरा गौर कीजिएगा, जिसका वेट, ये चाइल्ड भी यहाँ बैठा हुआ है, इसका वजन ज्यादा है। जब इसका वजन ज्यादा है तो एक बच्चा डाउन बढ़ जाएगा और एक बच्चा अप बढ़ जाएगा। तो इसके हम ये बात कह सकते हैं, जिसका वजन कम है उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है, और जिसका वजन ज्यादा है उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई, और 784 वाले की डायरेक्शन आपके पास क्लॉकवाइज आ जाएगी, ऐसे ही है। तो अब हमने नेट वो निकालनी है, नेट मूवमेंट निकालनी है, कितनी मूवमेंट होगी। जाहिर सी बात है, आप कभी शीशा वाले झूले में बैठे हो तो जिस बंदे का वजन ज्यादा होता है वो हमेशा नीचे रहता है, दूसरा वाला ऊपर रहता है, ठीक है। तो नेट मूवमेंट आपके पास कितनी आ जाएगी 784 माइनस 294, बड़ी में से छोटी को माइनस कर लें तो ये आपके पास 490 न्यूटन मीटर आ जाएगी, और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी क्लॉकवाइज। और उम्मीदी तौर पे याद रखिएगा कि आपने, आपकी बुक आंसर भी यही दे रही है 490 न्यूटन मीटर का। तो उम्मीदी तौर पे ऐसे ही होता है कि जिसका वजन ज्यादा होता है वो नीचे वाली साइड पे आता है, और जिसका वजन कम है वो ऊपर वाली साइड पे चला जाता है। आखिरी न्यूमेरिकल का आंसर आप लोगों की बुक गलत दे रही है, उसको मैंने बहुत सॉल्व करने की कोशिश की बट बुक की तरह आंसर मैच ही नहीं हो रहा। न्यूमेरिकल कहता है अ मीटर स्केल यूज्ड टू मेजर द वेट ऑफ अ नॉन ऑब्जेक्ट, वही वाला कंसेप्ट है, नॉन, वो नॉन वेट इज इक्वल टू अननोन वेट।
या नॉन मूवमेंट। ठीक है जी, 20 न्यूटन मीटर इज प्लेस ऑन दिस, एक 0.1 मीटर का डिस्टेंस है और दूसरा। तो उसी तरह आप ये लिख सकते हैं नाउन वेट, जब पिवट में जब देखें बॉडी इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, बॉडी बैलेंस हो चुकी है, तो फिर ये फार्मूला 100% एप्लीकेबल है। नॉन वेट इज इक्वल टू अननोन वेट। तो आप जब ये लगा लेंगे तो जो आपके पास नॉन वेट है वो आप एक साइड पे लिख लें 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5, और जो अननोन है उसके साथ डिस्टेंस को गिवन है वेट मल्टीप्लाई बाय 0.1। तो वेट आपने निकालना है 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 0.1 मल्टीप्लाई नीचे आके आपने डिवाइड कर लेना है। तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। और गालिबन आपकी किताब इसका आंसर 10 न्यूटन दे रही है। 10 न्यूटन तो किसी सूरत भी आता नहीं है। और ये न्यूमेरिकल नंबर 9 भी आपको सॉल्व करवा दिया गया, ये भी आपकी बुक पे नहीं था। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ी है। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है, इंतहाई इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इनको लाजमी कीजिएगा, दुआ में याद रखिए।